बीजेपी के 10 नेता जो मोदी सरकार को चला रहे हैं। नंबर 10 पर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। मोदी सरकार 3.0 में देश के करोड़ों छात्रों की किस्मत का फैसला करने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी के कंधों पर है। कहने तो इनको पास शिक्षा जैसा भारी भरकम मंत्रालय है, लेकिन असलियत यह है कि जब भी परीक्षाओं का मौसम आता है, इनके लिए लोहे के चने चबाने जैसी नौबत आ जाती है। कभी नीट परीक्षा का बवाल तो कभी पेपर लीक के झटके। धर्मेंद्र प्रधान जी को हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। जब विपक्ष हमलावर होता है तो मंत्री जी शांति से नई शिक्षा नीति यानी एनईपी का ढोल पीटने लगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लंबे चौड़े दावे तो कहते हैं, मगर बेरोजगारी युवा यही कहता है कि सावधान 22 पसेरी। ओडिशा की राजनीति के ये वो मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्हें संगठन से लेकर सरकार तक हर जगह फिट बैठना आता है। पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रधान जी चुपचाप अपना काम निपटाते हैं, भले ही बाहर कितना भी हल्ला मच रहा हो। नंबर 9 पर आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा की राजनीति में 9 साल तक मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी की दिल्ली के सबसे पावरफुल गलियारों में एंट्री हुई है। इनके पास बिजली मंत्रालय और शहरी विकास जैसा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। हरियाणा में जब इनकी कुर्सी हिलने लगी तो लोग समझ रहे थे कि खेल खत्म, पैसा हजम, लेकिन मोदी जी ने इन्हें सीधे केंद्र में लाकर पावर हाउस का स्विच ही सौंप दिया। मनोहर लाल खट्टर जी का मिजाज ऐसा है कि कम बोलो लेकिन काम ऐसा करो कि विरोधी सिर खुजाते रह जाएं। बिजली विभाग संभालते ही इन्होंने साफ कर दिया है कि देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली पहुंचाना इनका मुख्य मकसद है। हालांकि देश की जनता बिजली के बढ़ते बिलों को देखकर अक्सर हैरान परेशान रहती है। शहरी विकास के मामले में खट्टर जी का टारगेट 3 करोड़ नए घर बनाना और स्मार्ट सिटीज का ढांचा खड़ा करना है। खट्टर जी आरएसएस से आए हुए कड़े अनुशासन वाले नेता हैं, इसलिए इनके काम करने की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी लगे, लेकिन नतीजे एकदम पक्के होते हैं। नंबर 8 पर आते हैं अश्विनी वैष्णव जी। आईएएस अफसर से सीधे मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्रियों में शामिल होने वाले अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का तिगड़ा प्रभार है। इन्हें देखकर यही लगता है कि हथेली पर सरसों जमाना इन्हीं को आता है। एक तरफ वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाना, दूसरी तरफ देश में सेमीकंडक्टर चिप की क्रांतियां लाना और तीसरी तरफ मीडिया को संभालना। अश्विनी वैष्णव जी हर जगह छाए रहते हैं। लोग इन्हें रेल्स वाले रेल मंत्री भी मजाक में कह देते हैं, क्योंकि स्टेशन पर चाय पीने से लेकर ट्रेन के इंजन में बैठने तक की वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है। लेकिन जहां रेल दुर्घटनाएं होती हैं वहां विपक्ष इन पर बुरी तरह टूट पड़ता है। तब मंत्री जी कैमरे के सामने तकनीकी डेटा का ऐसा जाल बुनते हैं कि सामने वाला बस मुंह देखता रह जाता है। आईटी सेक्टर में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए ये देजात एक किए हुए हैं। नंबर 7 पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश में सालों तक मामा बनकर राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी जब देश के किसानों के सबसे बड़े रखवाले हैं। इनके पास कृषि और ग्रामीण विकास जैसा मंत्रालय है तो सीधे देश की 60% आबादी से जुड़ता है। दिल्ली आते ही इन्होंने अपनी सादगी का वही पुराना कार्ड खेला, लेकिन नीति निर्माण में कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाए। किसानों की आय बढ़ाने का वादा हो या फिर खाद की आपूर्ति, मामा जी हर मोर्चे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और काम निकलवा लेते हैं। इसे ही कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी वाली चतुर राजनीति, जहां विरोधी हमला भी नहीं कर पाते और काम भी हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें और पक्के मकान बनाने का बजट इन्हीं के हाथ में है। शिवराज जी का राजनीतिक अनुभव इतना भारी है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं ना तो बाकी सब चुपचाप सुनते हैं। नंबर 6 पर आते हैं जेपी नड्डा जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद जेपी नड्डा जी की वापसी मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हुई है। जेपी नड्डा जी का काम ऐसा है जैसे एक तीर से 2 निशाने लगाना। एक तरफ देश के सबसे बड़े अस्पताल और आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजनाओं को चलाना और दूसरी तरफ पार्टी संगठन के भीतर चल रही खींचतान पर नजर रखना। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा विभाग है जहां जरा सी चूक हुई नहीं कि बवंडर खड़ा हो जाता है, लेकिन नड्डा जी का शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे बिना किसी शोर शराबे के चिराग तले अंधेरा दूर करने में जुटे रहते हैं। देश के गरीब मरीजों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिलाना
इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन राज्यों के सरकारी अस्पतालों के खस्ता हाल देखकर जनता आज भी कहती है कि दवा भी काम न आए, दुआ भी काम न आए। इसके बावजूद नड्डा जी मोदी सरकार के वो वफादार सिपाही हैं जिन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाए वे उसे बिना किसी नखरे के चुपचाप पूरा करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं एस जयशंकर जी। विदेशी धरती पर भारत का वोकाल चमकाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मोदी सरकार के सबसे बड़े सिग्मा मेल माने जाते हैं। पूर्व नौकरशाह से सीधे विदेश मंत्री बने जयशंकर जी जब बोलना शुरू करते हैं तो पश्चिमी देशों के बड़े बड़े पत्रकार भी बगलें झांकने लगते हैं। इनका स्टाइल एकदम सीधा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का पक्ष रखना हो या फिर चीन को उसी की भाषा में आंखें दिखाना। जयशंकर जी ने भारत की विदेश नीति का नक्शा ही बदल दिया है। विरोधी भी मानते हैं कि कूटनीति के खेल में जयशंकर जी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं। जब कोई विदेशी पत्रकार भारत पर सवाल उठाता है तो जयशंकर जी ऐसे शांत लहजे में उसकी धज्जियां उड़ाते हैं कि सामने वाला पानी मांगने लगता है। इसे कहते हैं बिना खड़क बिना ढाल के शिकार करना। हालांकि जब पड़ोस के देशों से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तब लोग तंज कसते हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। लेकिन कुल मिलाकर जयशंकर जी ने मोदी सरकार की साख को पूरी दुनिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नंबर 4 पर आती हैं निर्मला सीतारमण जी। देश का खजाना संभालने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का नाम सुनते ही मिडिल क्लास की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर साल फरवरी में जब ये बजट लेकर निकलती हैं तो देश का हर करदाता यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान जेब पर डाका मत डालना। निर्मला जी की आर्थिक नीतियां एकदम सख्त होती हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ भले ही 7% से ऊपर दौड़ रही हो, लेकिन आम आदमी महंगाई और टैक्स का बोझ देखकर यही कहता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जीएसटी कलेक्शन के नए नए रिकॉर्ड बनाना और महंगाई की दर पर लगाम कसना निर्मला जी का मुख्य काम है। संसद में जब विपक्ष महंगाई पर सवाल उठाता है तो निर्मला जी ऐसे आंकड़ों की झड़ी लगा देती हैं कि सवाल पूछने वाला ही चकरा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं नितिन गडकरी जी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी मोदी सरकार के वो अकेले नेता हैं जिनकी तारीफ करने में विपक्ष के नेता भी खुद को रोक नहीं पाते। नितिन गडकरी जी का सीधा फंड है काम ऐसा करो कि सब सिर्फ देखते रह जाएं। देश के कोने कोने में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अब घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है। टनल बनानी हो, बड़े बड़े पुल बनाने हो या फिर एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियां चलानी हो, गडकरी जी नए नए आइडियाज का खजाना है। हालांकि जब एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स के रेट बढ़ते हैं या पहली ही बारिश में सड़कें धंसती हैं तब जनता तंज कसते हुए कहती है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। इसके बावजूद गडकरी जी अपने काम की रफ्तार धीमी नहीं होने देते। वे हर दिन किलोमीटर के हिसाब से सड़कों का नया रिकॉर्ड बनाते हैं और बिना किसी फालतू की बयानबाजी के सीधा काम करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। देश के रक्षा मंत्री और कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। राजनाथ सिंह जी को सरकार का सबसे बड़ा संकट मोचक माना जाता है। जब भी सेना या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है राजनाथ जी का गंभीर चेहरा ही सबसे आगे दिखाई देता है। पहले लोग इन्हें कड़ी निंदा वाले बयानों के लिए चढ़ाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने रक्षा मंत्रालय की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। घर में घुसकर मारेंगे वाली नीति से लेकर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने तक राजनाथ जी ने भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया है। इनके दौर में भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदता नहीं है बल्कि दुनिया भर को हथियार बेचने भी लगा है। राजनीति के इस पुराने चावल को अच्छी तरह पता है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। जब भी सरकार के भीतर या सहयोगियों के साथ कोई विवाद खड़ा होता है राजनाथ सिंह जी अपनी उसी पुरानी मुस्कान के साथ सब शांत कर देते हैं। नंबर 1 पर आते हैं अमित शाह जी। मोदी सरकार के सबसे शक्तिशाली और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को राजनीति का असली चाणक्य कहा जाता है। मोदी सरकार का कोई भी बड़ा और कड़ा फैसला हो उसके पीछे अमित शाह जी का दिमाग ही काम करता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, देश में नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू करना हो या फिर आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह टाइट करना,
अमित शाह जी के फैसले पत्थर की लकीर होते हैं। विरोधी भले ही इनके नाम से बौखला जाए, लेकिन शाह जी का सीधा गणित रहता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इनकी रणनीति इतनी सटीक और अचूक होती है कि जब तक सामने वाले को समझ आता है कि क्या हुआ, तब तक बाजी पलटी जा चुकी होती है। सहकारिता मंत्रालय के जरिए देश के ग्रामीण अर्थशास्त्र को बदलना इनका नया प्रोजेक्ट है। संसद में जब ये टेबल ठोक कर बोलते हैं तो विपक्ष की बोलती भी बंद हो जाती है।